फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन प्रूव करते हैं हम। याद रखा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। सिद्ध कीजिए f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर एक ही तथा आच्छादक है। पहले ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद जहां जो रियल नंबर सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि प्रांत रियल नंबर को n से बदल दिया जाए, नेचुरल संख्या से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत जो सहप्रांत है वह पूर्वत की तरह रहे, मतलब पहले की तरह रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो हम पहला प्रूफ कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें संबंध प्राप्त होगा वो x = 1/x से प्राप्त होगा। ठीक है गाइस, और यहां पर आप देख रहे हैं f सच दैट r से r, ठीक है, r में। चलिए अब हम इससे फलन बना लेते हैं। ठीक है, अपना फलन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर √2 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश डैश करके आगे तक होगा। ठीक है, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ठीक है, डैश 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 करके आगे तक होगा, 1/2 होगा, 1/2 लिख दिया हमने, 1/3 होगा, 1/4 होगा, डैश डैश करके इधर भी हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, डैश 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 आगे तक, और यहाँ 1, 2, 3 रूट में भी ले लेते हैं 3, और -1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो संबंध है ये फलन है। ठीक है, फलन है, तो हम इसे सिंपल वे में हल करते हैं। ठीक है, ये भी r' है, रियल नंबर का संख्या, ये भी रियल नंबर का है, तो हम इसे सिंपल वे में सिद्ध करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक ही है, f एक ही है। ठीक है, तो यहां पर हम माना जो x और y बिलोंग कर रहा है वो r में बिलोंग कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये x और y में बिलोंग कर रहा है दोनों। ठीक है, दोनों एक ही संख्या है तो इसलिए बिलोंग कर रही है। ठीक है, तब जो f(x1) होगा, या हम यहां लिख देते हैं f(x) = होगा f(y) के। ठीक है, f(x) = होगा f(y) के। क्यों? क्योंकि इसे हम y कह रहे हैं, इसे x कह रहे हैं, तो इसमें जो अवयव है y है, इसमें जो अवयव है x है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे जब इसमें हम रखेंगे इस फॉर्मूले में हम, तो यहाँ पर आपको 1/x = 1/y। तो आप देख रहे होंगे ये बराबर प्राप्त हो रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम, अतः f एक ही है। ओके गाइस, f एक ही है। अब बात ये आ रही है कि इसमें जो है कोई भी जो फलन है, मतलब इसमें कोई भी जो अवयव है वो रिक्त, मतलब खाली न रहे, कोई भी शेष न रहे किसी से संबंध बनाने से, तब ये होगा आच्छादक। तब होगा जब इसका कोई भी जो अवयव है वो इससे संबंध बनाने से रहे ना, शेष न रहे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, x = y कर लेते हैं। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या होगा, आच्छादक के लिए हम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं सभी y बिलोंग करता है r में के लिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, यदि r का अस्तित्व, इसका अस्तित्व है यदि, ये हम आच्छादक के लिए प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, आच्छादक। तो यहाँ पर आप हमने आपको बताया था f(x) = 1/x = y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको x निकाल लेते हैं। यहाँ पर x = हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब इसको पुनः हम इसमें रख देते हैं, तो अगर y आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/y रखते हैं, = आ जाएगा हमारा 1/1/y। ठीक है, ये पढ़ लिया जाएगा तो y आ जाएगा, तो इससे यह प्रूफ हो जाता है। हमने आपको बताया था f(x) = अगर y हो जाता है तो ये आच्छादक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे f(1/y) जो है वो = आ गया y। ठीक है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। ठीक है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, आगे के बारे में बताते हैं। चलिए, अभी आगे कह रहा है कि अगर r को, प्रांत r को, जो प्रांत r है, अब इसे हम g मान लेते हैं। ठीक है, तो जी एक्स मान लेते हैं, इसे जी एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब ऐसे फल संबंध बनेगा, और इसे मान लेते हैं एफ सब्जेक्ट
प्रांत को बदल दिया गया है, इस बार प्रांत को एन से बदल दिया गया है, तो एन से आर में कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रांत से बदल गया है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ दे रखा है बदल दिया जाता है, तो क्या सहप्रांत पूर्ववत ही रहेगा, तो जबकि सहप्रांत वही है जो था, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम फलन तैयार कर लेते, वो समुच्चय तैयार कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए समुच्चय तैयार कर लेते हैं हम यहाँ समुच्चय 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डैश आगे तक ये नेचुरल संख्या है, और यहाँ पर हम रियल नंबर का रख देते हैं 1 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, और यहाँ 1 2 3 4 5 और ये भी डैश 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 आगे तक, ठीक है। √2 होगा कहीं आगे तक, ओके। तो ये हमें बता रखा है फलन परिभाषित है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमें पहले ये ज्ञात करना है कि एक एक ही है कि नहीं है, तो एक एक ही के लिए माना, एक ही के लिए माना जो ये है x, y बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा है R में, तब ये f एक एक ही फलन होगा यदि f एक ही फलन होगा यदि f(x) = y f(y). फिर हम वही मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर जो अभी हमने पीछे किया था, तो अभी हम f(x) के स्थान पर हम रख देते हैं, f(x) के स्थान पर रख देते हैं 1/x = y, f(y) के स्थान पर 1/y रख देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये आ रहा है x = y, ये इक्वल सिद्ध हो रहा है, इसलिए यह फलन एक एक ही है, ठीक है। ठीक है, आसानी के लिए अगर प्रूव करते हैं के लिए आसानी के लिए अगर हम प्रूव करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ 1.2 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, के लिए तरह x belongs to n का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। यदि हम g(x) = अगर हम यहाँ पर 1/1.2 रखते हैं तो इसमें किसी भी संख्या में ये 1.2 प्राप्त नहीं होगा, जैसे कि 1/1.2 तो = 1.2 नहीं प्राप्त होगा इसमें, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि g(x) 1/2, इसलिए यह आच्छादक नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगर आपको इससे जुड़ी, इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सॉरी f लिख दिया, यहाँ पर g आएगा, ठीक है, क्योंकि हम g से बात कर रहे हैं यहाँ g और ठीक है, ये हो गया। अब नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आपकी कुछ स्क्रीन पर शो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। निम्नलिखित फलनों की एक एक ही तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए, ठीक है, हमें बताना है या नहीं है। तो f(x) जो हमें संबंध दे रखा है वो दे रखा है f(x). क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन 2 यहाँ दे रखा है f(x) = x², ठीक है, और f such that n से n, ओके, ये दे रखा है हमें। तो इसमें बताना है कि है कि नहीं है। तो यहाँ हम एक फलन समुच्चय तैयार कर देते हैं। तो जो नेचुरल संख्या का समुच्चय होगा वो 1 2 3 4 आगे तक डैश डैश, ठीक है, और दूसरा जो होगा हमारा होगा 1 2 3 4 डैश 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 करके आगे तक होगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो ये फलन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक एक ही है। तो एक एक ही हमें देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसे प्रूव करते हैं। माना x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, तब एक एक ही के लिए होगा एक एक ही होगा यदि एक एक ही होगा यदि f(x) = आ जाता है f(y), ठीक है। एक एक ही तब होगा जब f(x) = f(y) आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसका मान रख के देखते हैं क्या ये होता है
सॉरी F1 fx इक्वल टू आ जाता है F2, ठीक है। तो अब हम यहाँ रख के इसका मान देखते हैं, एक्स स्क्वायर 1 इजिकल टू x2 स्क्वायर। अगर हम इसे इधर ले आते हैं इसको, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा क्या, इजिकल टू 0। ओके, x1 माइनस x2 तथा x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। अब एक बार इसके इजिकल टू में 0 रखेंगे, एक बार इसके इजिकल टू में 0 रखेंगे, तो हमें मान प्राप्त होगा x1 माइनस x2 इजिकल टू 0, और यहाँ हो जाएगा कॉमा x1 प्लस x2, ये 2 है, इजिकल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा हमें x1 इजिकल टू x2, ठीक है, और यहाँ हमें प्राप्त होगा x1 इजिकल टू माइनस x2। तो यहाँ हमें मान प्राप्त हुआ x1 इजिकल टू माइनस प्लस x2, ठीक है। इसलिए हमें इजिकल टू में प्राप्त नहीं हुआ है मान, क्योंकि माइनस में भी आ रहा है प्लस में भी आ रहा है इसका, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अतः, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है। ओके गाइस, ये फलन एक ही नहीं है। अब हम प्रूफ कर लेते हैं y के आच्छादक के लिए। तो यहाँ लिखते हैं छादक के लिए, तो जब आप देख पा रहे होंगे 2 बिलोंग कर रहा है n में, ठीक है, बिलोंग कर रहा है n में, लेकिन ऐसी किसी भी x बिलोंग n का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये जो है हम क्या कर देते हैं यहाँ पर कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब ये है कि जी x जो है इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2, यहाँ कभी इसे प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर करके 2 प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक अवयव इसका आच्छादक क्या होता है, हम पहले ये बात हमें आपको बताइए। आच्छादक का मतलब होता है कि जो सहप्रांत है इसमें कोई भी अवयव शेष न रहे संबंध बनाने से, ठीक है, यही बात कहना चाहता है। अगर इसका इस संख्या में किसी का भी वर्ग करें तो 2 नहीं आएगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। अतः यहां लिखेंगे f आच्छादक नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, हो गया प्रूफ, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन सेकंड का दूसरे का सेकंड पार्ट हल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रखा है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, और जो फलन की हमें प्राप्त हुआ है वो जेड से जेड में है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, समुच्चय बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा -1 1 -2 2 -3 3, ओके, डैश 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 करके आगे तक, ठीक है, अनंत तक। यहाँ हो जाएगा -1 1 -2 2 -3 3, ठीक है, डैश 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 करके आगे तक। यह फलन है, और आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तब भी 1 प्राप्त होगा, इसका स्क्वायर करें तब भी 1 प्राप्त होगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो इसका समुच्चय मतलब अवयव है, इसके 2 अवयव इसके 1 अवयव से संबंध रख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ प्रूफ करेंगे एक ही के लिए के लिए, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर x1, x2 बिलोंग टू z, ठीक है। तब यह माना, तो आप देख रहे होंगे कि f x1 इजिकल टू f x2 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे x1 के स्थान पे हमने -1 लिया, ठीक है, -1 लिया, और f x2 के स्थान पे भी हमने जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है। देखिए आप यहाँ अगर हम -1 रखें तो ये 1 प्राप्त हो रहा है। अगर हम x2 अब हम इसे मान लेते हैं 1 को, तो यहाँ पर अगर 1 रखें तो हमें प्राप्त हो रहा है 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इक्वल मान तो बराबर है, लेकिन ये जो हमने मान रखे हैं ये इक्वल नहीं। तो हम लिखेंगे -1 इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे -1 इजिकल टू नॉट, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है, ठीक है, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है। के लिए हम सिद्ध करते हैं, लिखते हैं आच्छादक के लिए। आप देख रहे होंगे -2 बिलोंग कर रहा है जेड में, ठीक है, -2 बिलोंग कर रहा है जेड में,
लेकिन ऐसा कोई एक्स जेड का अस्तित्व नहीं है जो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू -2i। ठीक है, मैंने भी आपको पिछले सवाल में बताया कि जब तक जो सहप्रांत है उसके सभी अवयवों का संबंध ना हो जाए प्रांत के अवयवों से, तब तक ये आच्छादक नहीं होता। इसलिए अब आप देख रहे हो -2, हम कोई भी संख्या इसमें से ले लें तो उसका स्क्वायर -2 नहीं होगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा क्योंकि इसका संबंध बनने से रह जाता है। इसलिए हम लिखेंगे अतः यह आच्छादक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका हम निवारण अवश्य करेंगे। चाहे अगली वीडियो बना के डालें, चाहे अभी वीडियो में हम आपको उसका हल दे दें। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप तुरंत कमेंट कीजिए। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन हल कर, मतलब थर्ड पार्ट हल करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या रखा है, एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जो फलन प्राप्त होगा एफ जेड आर से आर में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, रियल नंबर में जो समुच्चय आएंगे वो क्या आएंगे, हम ये लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहां हम ले लेते हैं -1 -2 -3, मतलब जितनी भी संख्याएं सब रियल नंबर में आती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 डेड ऐसे करके आगे तक अनंत तक, और √2 √3 √4 आगे डेड ये तो 2 ही हो जाएगा, √5 डेड ऐसे करके आगे तक। ठीक है, यहाँ भी यही संख्या आ जाएंगी -1 -2 -3 -4 डेड आगे तक 2 3 4 5 डैश करके आगे तक अनंत तक, और √2 √3 √5 डैश आएगी। ठीक है, ये भी अभी ये फलन है। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक ही है या नहीं है। तो आप देख रहे होंगे एक ही के लिए क्या कंडीशन होती है, हम माना x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं आर में। ठीक है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, बात सही है। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक के लिए एफ एक होगा यदि एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। ठीक है, एफ x2 आपको हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, अगर एफ x1 x2 के बराबर होगा तभी ये एक ही होगा, अर्थात एक का संबंध एक के साथ होगा तभी ये एक ही होगा। ठीक है, चलिए अगर हम यहां पर आप देख रहे -1 रख देते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें 1। ठीक है, इसके साथ हम -1 रखते हैं तो 1 प्राप्त होगा, मतलब इसका संबंध हो जाएगा इसके साथ, और जब 1 रखते हैं तो इसका भी संबंध हो जाएगा इसके साथ। F1 रखते हैं तो इसका भी संबंध 1। तो क्या ये मान तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन क्या जो हमने मान रखा है ये सही है, तो बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये फलन एक ही नहीं है। अब हम आच्छादक के लिए बात करते हैं। आच्छादक के लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें -2 है, तो हम लिखेंगे -2 बिलोंग करता है आर में। ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई x बिलोंग टू आर का अस्तित्व नहीं है। x बिलोंग्स टू आर का अस्तित्व नहीं है, मतलब कहना क्या जाता है, इसमें ऐसा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम रखें एफ एक्स के स्थान पर और -2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, संबंध 2 से हो जाए, इसलिए यह आच्छादक ही नहीं है। ठीक है, आच्छादक का सीधा अर्थ है कि अगर इसके कोई भी अवयव शेष रह जाता है इससे संबंध बनाने से,
तो अछादक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए इसे। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, हम फोर्थ क्वेश्चन हल करते हैं इसका। ठीक है, सेकंड का आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है, और यहाँ पर एफ सब्जेक्ट एन से एन में आपकी क्यू दे दिया। ठीक है, चलिए ये हमारे रियल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर का वो है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और ये भी हमारा रियल नंबर का समुच्चय है। ठीक है, 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक। ठीक है, और इसका संबंध इसके साथ। अब ये क्या कहना चाहता है कि हम पहले एक एक के लिए प्रूव करते हैं, एक एक के लिए। एक के लिए क्या कंडीशन है, माना x1 x2 सबको हम एक दूसरे से जोड़ते हुए चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अगर बिलोंग कर रहा है एन में, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सही बात है। तो f एक ही होगा यदि f एक ही होगा यदि f x1 इज इक्वल टू f x2 हो जाए। ठीक है, तो ये f x1 इज इक्वल टू f x2 कैसे होगा, देखिए अगर हम यहां पर x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब रखते हैं, तो इसको हम इधर जब लाएंगे तो x1 माइनस क्यूब माइनस x2 का क्यूब। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, x1 माइनस x2 और दूसरे भाग में तोड़ेंगे x1 स्क्वायर प्लस x1 x2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके बराबर इसे 0 रखेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 रखेंगे। अब हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ x1 x2 हमें बराबर सिद्ध करना है, जो कि हो गया है, इसलिए यह एक ही है। ओके गाइस, अब हम आच्छादक के लिए प्रूफ करेंगे। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन आएगी कि यहाँ 2 बिलोंग कर रहा है एन में, लेकिन ऐसा कोई x बिलोंग्स टू n नहीं है, x बिलोंग n का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। ये कहना क्या चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि f(x) का क्यूब कभी 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या इधर आप ले लीजिए, कभी 2 नहीं आ सकता है, इसलिए 2 संबंध बनाने से रह जाएगा, तो यहां हो जाएगा अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है, आप देख रहे होंगे हम बिल्कुल सिंपल वे में सवाल हल करा रहे हैं, बिल्कुल एक से एक जोड़कर करा रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें, आप कमेंट करके हमसे पूछिए, और आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिंपल वे में हम समझाएंगे आपको। ठीक है, चलेगा। अब 5वां क्वेश्चन हल करते हैं इसमें। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन। इसमें यह है कि f(x) हमें f(x) इज इक्वल टू x क्यूब से संबंध हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे f सच दैट यहाँ z दे दिया है। ठीक है, पूर्णांक z से z में। ठीक है, तो आप यहां देख लीजिए कि अगर हम, अब पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक वो होते हैं जो मतलब पूरे अंक हो और माइनस में भी हो प्लस में भी। माइनस यहाँ -3 ले लेते हैं हम, -2 -1 फिर 0 1 2 3 अनंत तक, मतलब प्लस में भी अनंत तक रहेंगे, माइनस में भी अनंत तक रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम ले लेते हैं एक और -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक, माइनस में भी अनंत तक। ठीक है, ये हो गया एक संबंध फलन f। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो एक के लिए क्या होगा, एक के लिए हम मान लेते हैं, माना x1 x2, ठीक है, बिलोंग कर रहा है z में। ठीक है, हम यहां कह देते हैं f एक ही है, इसलिए ओ यानी देंगे f एक ही है, f एक ही है यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हम प्रूव करते हैं, तो ये एक ही होगा। ठीक है, तो यहां हम इसका मान रख देते हैं, f
x1 के स्थान पर क्यूब रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ x1 का क्यूब हो जाएगा माइनस इजिकल टू x2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ को इसको हम x2 को हम इधर ले आते हैं, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इजिकल टू 0, इसको हम x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे आप, कभी ये 0 नहीं आएगा, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर हम इसे रखेंगे x1 x2 इजिकल टू 0, तो ये प्राप्त हो गया x1 इजिकल टू x2, ठीक है। जिससे हमें प्रूफ हो जाता है कि ये हमें प्रूफ करना था f(x1) इजिकल टू f(x2), तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसलिए f एक ही है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। तो आच्छादक के लिए प्रूफ करते हैं। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन है, आप यहां देख रहे होंगे -2 है इसमें, ठीक है। पूर्णांक में -2 बिलोंग कर रहा है जेड में, ठीक है, के लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग नहीं कर रहा है n में, ऐसा कोई x बिलोंग नहीं कर रहा है n में जिसका हम क्यूब करें और -2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहां लिखने का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अस्तित्व नहीं है मतलब क्या कहना चाहता है, f(x) इजिकल टू x क्यूब रखें तो हमें प्राप्त हो जाए -2। क्या है ऐसा कोई, यहां पर आप देख लोगे नहीं है, इसलिए ये हम लिख देंगे आच्छादक नहीं है। हम ऐसे भी देख लेते हैं सिंपल वे में, हमने आपको बताया है कि अगर एक ही होगा तो इसके एक अवयव का संबंध इसके प्रत्येक अवयव के साथ एक का संबंध एक के साथ होगा, ठीक है। तो एक ही होगा। आच्छादक के लिए क्या है, आच्छादक तब होगा जब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रांत के प्रत्येक अवयव के साथ हो तो आच्छादक होगा, ठीक है। अतः ये एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।